हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम माता जी सभी को। तो हरे कृष्णा सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंध अध्याय 13। अध्याय का नाम है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। और इसमें हमने श्लोका नंबर 7 तक कल देख लिया था। और आज हाँ वही 7 देख लिया था। और आज हम श्लोका नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। तो एक बार सभी मंगलाचरण करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भागवत सेवया सेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवति भगवती उत्तमश्लोके उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। भक्तिर्भगवति नैष्ठिके। तो आप लोग अगर नित्यम भागवत सेवा करते हैं तो क्या होता है? नैष्ठ की निष्ठा तक पहुंच जाएंगे, सोचिए। ठीक है, बहुत आराम से। तो यह कम बड़ी बात नहीं है, केवल डेली सुनने मात्र से। ठीक है, बार रिसाइट करेंगे। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। और श्लोका नंबर 8। तो एक बार रिसाइट करेंगे। अपि स्मरत नो युष्मत् अपि अपि स्मरत नो स्मरत् स्मरति युष्म पक्ष छाया समेधिता छाया सनिधितान् साम्यधितान् विपदगणात् विषाज्ञादेय विपथगणात् आज्ञा आदे आदे मोचिता यत् समात्रिकाः मोचिता यत् समाश्रिता समाप्तिका अपि स्मरत् नो युष्मत् अपि अपि स्मरत न स्मरत् युष्मात् पक्ष छाया समेधितान् पक्षछाया पक्षछाया सन्निहिता समेधितान् विपदगणात् विषाज्ञादेह विपथगणात् विपदगणात् विषादे मोचिता यत् समात्रिका मोचिता मोचकायत् यत् मोचिका समात्रिका मातृका समाधितान् अपि स्मरत् नो युष्मत् अपि 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 स्मरति स्मरत न स्मरति न स्मरत् युष्मात् पक्ष छाया समेधितान् पक्षछाया 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 सन्निहिता समेधिता समेधिता विपदगणात् विषाज्ञादेः विपथगणात् विपत्तिगणात् विपद्गणात् विषादे मोचिता यत् समात्रिका मोचिता मोचिता मोचिकायत् समाधिका मातृका महाराज युधिष्ठिर ने कहा। तो हमने कल क्या देखा था कि महाराज युधिष्ठिर उन्हें आराम से बैठाते। ठीक है, और बैठाने के बाद तब पूछ रहे हैं और सारे सुन रहे हैं। तो महाराज युधिष्ठिर ने कहा, ये चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की? आपके पक्षपात ने
पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया है। युधिष्ठिरावाच, महाराज युधिष्ठिर ने कहा, अपि क्या, अस्मरथ आपको स्मरण है, न हमको, युष्मत् आपसे, पक्ष पक्षियों के पंखों सदृश हमारे प्रति पक्षपात, छाया, संरक्षण, समेधितान आपके द्वारा पाले गए हम सबों द्वारा, विपदगणात विभिन्न प्रकार की विपत्तियों से, विष विष रूप शासन द्वारा। ठीक है, बुक में विष यानी जहर केवल दिया गया है, इसीलिए मुझे थोड़ा सा डाउट है। विष का अर्थ केवल जहर से। अग्नि आदि, अग्नि कांड आदि से मोचिता, छुटकारा दिलाया, यत आपने जो किया, सहित ये मात पहले पिता, रखा हमारी माता। माँ जैसे इसको भी आग लगी रहती है, माँ को हमेशा आग लगी रहती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो ओम नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम भगवते वासुदेवाय। शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती विष्णुकारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य आचार्यपदरूपश्च कृपासिन्धु देव च नानामपावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने नमः नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण माता प्रभु जी सदा पने। हरे कृष्णा प्रभु जी। सभी को दंडवत प्रणाम। अपि स्मरत नो युष्मत् अपि स्मरथनायुष्मात् पक्षछाया समेधितान् पक्षछाया समेधितान् विपद्गणात् विषाज्ञाते विपद्गणात् विषज्ञादे मोचितायत् समात्रिका। मोक्षाय समात्रिका। हरे कृष्णा सभी को। जो लोग रिसाइट करना चाहते हैं कर सकते हैं। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु प्रभु। जी। पढ़िए प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। अपि स्मरथ न युष्मत पक्षछाया समेधितान् विपद्गणात् विषअग्नेयादे मोचितायत् समात्रिका। हरे कृष्ण सभी को, धन्यवाद।
हरे हरे कृष्ण प्रभु। युधिष्ठिर उवाच अपि अस्मरथ्न उष्मत् पक्ष छाया समेधिता विपत्गणात् विषाग्नादे मोचिता यत् स मातृका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। अपि स्मरत न स्मरते पक्षगणात् अग्नि आदि मोक्षिता यत् सा मातृका। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। युधिष्ठिर उवाच अपि समर्थनो युष्मत् पक्षछाया समेधितान् विपद्गणाद् विषज्ञादेर्मोचिता यत् समातृकाः। हरे कृष्ण प्रभु जी। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरत्नो युष्मत् पक्ष छाया समेतान् विपद्गणादिद्विषाग्नेर् निमोर्चिता यत् समाग्रह। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरत् न युष्मत पक्षछाया समेधितान् विपत्गणात् विषाग्न्यादे मोचिता यत् स्मर्तका मार्तका। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। युधिष्ठिर उवाच अपि समरथ न युष्मत् पक्ष छाया समेदितान् विप्तं गणात् विश्व अग्नि आदे मोचिताः यत् सा मृत्का। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरत्नो युष्मत्पक्षाया समेधितान् विपद्गणाद् विषयाज्ञा देर्मोचिता यत समात्रिकाः। धन्यवाद प्रभु जी। सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। युधिष्ठिर उवाच अपि स्मरत् नो युष्मत् पक्ष छायात्मधेदितान् विपद्गुणादि सद्गुण दे मोचिता यत् मातृकाः। हरे कृष्ण। ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13 धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग श्लोका नंबर 1। तो हमने कल तक देखा था कि जब विदुर जी वापस आ जाते हैं तो सारे लोग को ऐसी प्रसन्नता हुई जैसे मृत शरीर में फिर से प्राण का संचार हो गया हो। और उसके बाद उन्होंने खूब स्वागत किया उनका। ठीक है, उन्हें भोजन कराया, आराम कराया। आराम करने के बाद जब पूरा आराम हो जाता है तब उन्हें अच्छा आसन देते हैं बैठने के लिए। और फिर जो है तब पूछते हैं, और क्या क्या पूछते हैं। यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज क्या है, एक भक्त हैं। तो भक्त क्या पूछता है यह हमें देखना, ध्यान यह देना। ठीक है, क्या बातें करते हैं, क्योंकि बाकी लोग क्या बातें करते हैं वो सबको पता है। और इसके बाद अब किससे प्रश्न कर रहे हैं, वो भी भक्त हैं, विदुर जी। और सारे लोग सुन रहे हैं। सारे लोग का मतलब आप समझ जाइए, वहां पे सारे आए हैं, अर्थात जो धृतराष्ट्र हैं, गांधारी हैं, वो लोग भी वहीं बैठे हैं। ठीक है। और आप जानते हैं कि धृतराष्ट्र बहुत बार प्रयास किए हैं कि पांडव लोग समाप्त हो जाएं, शांतिपूर्ण तरीके से ये लोग मर जाएं, और जो दुर्योधन है वह शासन कर सके। उन्होंने बहुत प्रयास किया था, और उनके सामने ही विदुर जी बचाना चाहते थे, जबकि उन्हीं के संरक्षण में वह जो है कार्य करते थे, धृतराष्ट्र के ही संरक्षण में। लेकिन फिर भी यह जो है पक्षपात तरीके से बचाना चाहते थे, थोड़ा सा पक्षधर इनके थे। तो अब उनके सामने ही कह रहे हैं। सोचिए, अगर जो है कोई, अब युधिष्ठिर धृतराष्ट्र का वैराग्य आना चाहिए, इतना सुन के आना चाहिए। उसके सामने क्या कर रहे हैं, ध्यान देना है
कि युधिष्ठिरा उवाच, तो कह रहे हैं कि हे चाचा, क्या आपको याद है कि आपने किस तरह सदा हमारी माता तथा हम सबकी समस्त प्रकार की विपत्तियों से रक्षा की। ठीक है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर आज के समाज में देखा जाए तो कोई एक उपकार अगर करता है तो वह जीवन भर याद रखता है कि मैंने उपकार किया है। लेकिन भक्तों का स्वभाव ऐसा नहीं है। भक्त अगर कुछ करते हैं उपकार तो वह सदा भूल जाते हैं। उनको कोई मतलब नहीं रहता है कि हमने उपकार भी किया है। जीव है, जीव का कल्याण होना चाहिए, यह समझ के उपकार करते हैं बस। कोई उन्हें नहीं कि मुझे नाम कमाना है। उनको कोई यश और कीर्ति और ये सब का लालच लोग नहीं होता है। आपकी पक्षपातनी पक्षियों के पंखों के समान हमें विषपान तथा अग्निदाह से बचाया, और जो विपत्तियां हैं करे विपत्तियों से रक्षा किया, और विपत्ति क्रिएट करने वाले वहीं पे बैठे हैं। आप सोच सकते हैं, धृतराष्ट्र वहीं पे बैठे उनके सामने ही कह रहे हैं कि समस्त विपत्तियों से आपने हमारी रक्षा की। आपको क्या याद है? अगर आप सोचिए, महसूस करने वाला व्यक्ति हो तो उसे लग जाएगी ये बात। ठीक है। और जब वह छोड़ के नहीं जाते हैं तो यहाँ तक कि विदुर जी उन्हें बोलते हैं कि आप संन्यास नहीं ले रहे हो, आप तो कुत्ते जैसा जीवन व्यतीत कर रहे हो। आप देखना, ये सब आगे आप देखने वाले हैं। ठीक है। तो कैसे आपने रक्षा किया? जैसे पक्षी होता है, तो पंछी क्या करता है, ऐसे पंख पंख फैलाता है। तो पंख फैला के अपने जो अंडे हैं उन्हें छाया प्रदान करता है, और साथ में वह जो है पंख फैला करके अपने शरीर की गर्मी से उन्हें ढकता है, पंख से ढकता है। और फिर उनको क्या है कि वह एक दिन उस अंडे में बच्चे उत्पन्न हो जाते हैं, यानी वो बढ़ते रहते हैं। तो इसी प्रकार से कह रहे हैं कि आपने हमारी विपत्तियों से रक्षा किया, आपके संरक्षण में रह करके, जैसे वो पंखों के संरक्षण में रह करके बढ़ते रहते हैं, इसी प्रकार आपके संरक्षण में रह करके हम लोग पले और बढ़े हैं। तो ऐसा यहाँ पर यह कहना चाहते हैं। ठीक है। और सदा हमारी माता की, देखिए वे तो बच्चे हैं, तो बच्चों की वो रक्षा करते हैं तो चलता है। तो अब बात आती है कि माता की रक्षा किया, तो माता की रक्षा का तात्पर्य क्या है? तो जब कुंती महारानी पांचों बच्चों समेत आती हैं और पांडु इस संसार से विदा हो चुके होते हैं, तो यहाँ पर आते हैं तो लोग बहुत कमेंट करते हैं उनके ऊपर, बहुत छींटाकशी होती है कि पांडु तो बच्चा पैदा कर नहीं सकता था, तो तुम्हारा तो चरित्र ठीक नहीं है, कहाँ से बच्चे पैदा कर लिया। इस तरह के बहुत सारे लोग कमेंट करते थे। तो उस समय विदुर जी इस बात को प्रमाणित किए कि नहीं, यह पांडु के बच्चे हैं और नियमतः पांडु के बच्चे कहलाएंगे। उस बात को प्रमाणित किए और अन्य ऋषि मुनियों को बुलाए, और वह ऋषि मुनि भी इस बात को प्रमाणित किए। तो ये कहना चाहते हैं आप हमारी नहीं रक्षा किए हैं, हमारी माता की भी रक्षा की है। तो जैसे विष है, अग्निदाह है, तो विष से, अग्निदाह से, ठीक है। तो इस प्रकार की आधे करें, आधे का अर्थ होता है इस प्रकार की अन्य, अर्थात ढेरों सारे, यानी इस प्रकार की विपत्तियां आती रही और आपने हमारी रक्षा किया। और ढेर सारी को व्यक्त करने के लिए करें विपत गणात, यानी विपत्तियों का समूह। हमारे ऊपर तो विपत्तियों का समूह आता था और आपने हमारी जो है उनसे रक्षा किया है। ठीक है। समेधितान, समेधितान शब्द से क्या कर रहे हैं कि आपके द्वारा हम सब पाले गए हैं, यानी आपने इस प्रकार रक्षा किया हमारी। ठीक है। पक्ष छाया, जैसे पक्षी जो है छाया देता और रक्षा करता है, उसी प्रकार से आपने समझो पक्षपात करके हमारी रक्षा किया, हमारा जो है ध्यान रखा, और हम पले बढ़े। तो क्या है, आपको नो स्मरत, आपको क्या याद नहीं है यह? ठीक है। आपने इस समय मोचिता, यानी इन सभी विपत्तियों से मुक्ति दिलाया है।
छुटकारा दिलाया है। तो क्या है आपको याद है? तो देखिए, कभी भी अगर कोई अच्छा कर्म किया हो, आपके साथ में अच्छा व्यवहार किया हो, तो उससे मिलने के बाद यह वैष्णव सदाचार भी कहता है कि उसकी कुछ प्रशंसा की जानी चाहिए। जैसे अगर गुरु मिलते हैं, तो ऐसा नहीं कि गुरु मिल गए तो उसके बाद आप भी शांत, वो भी शांत है। वो शांत रहेंगे, क्योंकि गुरु का स्वभाव होता है, ठीक है, वह अपना बड़ाई कभी नहीं करते हैं स्वयं। लेकिन शिष्य को चाहिए कि उनका ग्लोरिफिकेशन अवश्य करें, एक बार उनके यश की कीर्ति अवश्य गाए। ठीक है, यह जो है वैष्णव सदाचार में आता है। तो जब हम ऐसे करते हैं तो और प्रसन्न होते हैं, तो और अपना आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पर यह एक भागवत है, तो भागवत को अगर जो है उनका क्या कर रहे हैं, ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, यशगान कर रहे हैं, तो वह उनके हृदय से अवश्य आशीर्वाद आएगा। और सही कहिए तो आशीर्वाद है, तभी तो इनसे जो विपत्तियों से रक्षा किए हैं, वो चाहते हैं। तो ठीक है, इस प्रकार से हमने देख लिया ऐसे श्लोक। हम तात्पर्य देखते हैं प्रभुपाद जी क्या क्या समझाना चाहते हैं। हरे कृष्ण। आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा अल्प आयु में ही पांडव की मृत्यु हो जाने से उनके छोटे छोटे पुत्र तथा विधवा स्त्री परिवार के ज्येष्ठ सदस्यों द्वारा, विशेष रूप से भीमदेव तथा महात्मा विदुर द्वारा संरक्षण प्राप्त करते रहे। पांडवों की राजनीतिक स्थिति के कारण विदुर उनका थोड़ा बहुत पक्षपात करते रहते थे। यद्यपि धृतराष्ट्र भी महाराज पांडव के छोटे छोटे बालकों के प्रति समान रूप से सचेत रहते थे, लेकिन वे उन षड्यंत्रकारी में से एक थे जो पांडव के वंशजों को नामो निशान मिटा देना चाहते थे और उनके स्थान पर अपने पुत्रों को राज्य का शासक बनाना चाहते थे। महाराज विदुर धृतराष्ट्र तथा उनके दल के इस षड्यंत्र को समझते थे, अतः वे अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र के आज्ञाकारी सेवक होते हुए भी उन्हें उनकी यह राजकीय महत्वाकांक्षा जो अपने पुत्रों के निमित्त थी, पसंद नहीं थी। अतः वे पांडवों, हरे कृष्ण प्रभु जी, थोड़ा ऊपर, अतः वे पांडवों एवं उनकी विधवा माता की सुरक्षा के प्रति अत्यधिक सावधान रहते थे। इस प्रकार कह सकते हैं कि वे पांडवों के पक्षपाती थे और उन्हें धृतराष्ट्र के पुत्रों से अधिक चाहते थे। यद्यपि सामान्य दृष्टि से वे दोनों ही उन्हें प्रिय थे, वे अपने भतीजों के दोनों दलों के प्रति इस तरह समान व्यस्त थे, हरे कृष्ण प्रभु जी, फिर भी हरे अपने कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। चचेरे भाइयों के, हरे कृष्ण हरे माता जी। कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण तारा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी पढ़िए माता जी। दंडवत प्रणाम। वे धन्यवाद प्रभु। अपने भतीजों के दोनों दलों के प्रति समान रूप से वत्सल थे, फिर भी अपने चचेरे भाइयों के प्रति षड्यंत्र करने की नीति के लिए वे दुर्योधन को सदैव प्रताड़ित करते रहते थे। वे अपने अग्रज की आलोचना अपने पुत्रों को बढ़ावा देने की नीति के लिए करते रहते, किंतु साथ ही पांडवों को विशेष संरक्षण प्रदान करने के प्रति सदैव सतर्क रहते। राजमहल के भीतर महात्मा विदुर के ये समस्त कार्यकलाप उन्हें पांडवों का पक्षपाती घोषित करने वाले थे। महाराज युधिष्ठिर ने महात्मा विदुर के घर से दीर्घकालीन तीर्थाटन के लिए जाने के पूर्व के विगत इतिहास का उल्लेख किया है। महाराज युधिष्ठिर ने उन्हें याद दिलाई कि वे कुरुक्षेत्र युद्ध जैसे भयंकर पारिवारिक दुर्घटना के पश्चात भी अपने बड़े हो चुके भतीजों के प्रति कितने दयालु तथा पक्षपाती बने रहे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता प्रभु जी। जी। तो प्रभुपाद जी हमें क्या बता रहे हैं
जब ये सभी लोग छोटे छोटे थे, पांचों पांडव लोग, तो उसी समय उनके पिताजी जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए थे और कुंती महारानी विधवा हो चुकी थी। तो फिर उनके ऊपर अब क्या है, कोई संरक्षण देने वाला नहीं रह गया था। संरक्षण की ऐसे समय में अत्यंत आवश्यकता होती है, बच्चे छोटे हों और वह स्त्री जो है अकेली रह जाए, तो कोई ना कोई होना चाहिए संबंधी जो हमें उस परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति में संरक्षण दे सके। तो उस समय क्या है, तो बता रहे हैं भीष्म देव और महात्मा विदुर, ये लोग थे जो श्रेष्ठ सदस्य, वो लोग संरक्षण देते थे। वह चाहते थे कि हाँ जो है इनको मिले, जो इनका हक है वह मिले, इन्हें कोई कष्ट ना पहुंचे। तो इस विषय में कोई कह सकता है कि ये तो पक्षपात है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो यह पक्षपात नहीं है। अब उसका कारण क्या बता रहे हैं, क्योंकि जो धृतराष्ट्र हैं वह भी स्वयं चाहते थे कि इनका जो पांचों का नामो निशान आराम से मिट जाए और मेरे पुत्र शासक बन जाए। और कारण आप लोग जानते हैं कि उनकी हमेशा से महत्वाकांक्षा रही थी कि मैं राजा बनूं। तो वह वास्तविक राजा तो है नहीं, वह केवल एक कार्यकारी राजा वहां पर नियुक्त किए गए हैं। जैसे ही युधिष्ठिर महाराज बड़े हो जाएंगे तो इनका राज्य हो जाएगा। तो उसमें कंडीशन यह थी कि अगर इनका जिसका पुत्र बड़ा हो जाएगा, पहले पैदा होगा, वह राज्य पाने का एक प्रकार से अधिकारी घोषित हो सकता है, साथ में योग्यता भी, और बड़ा हो भी गया तो वह जो है राज्य पाने का अधिकारी होगा। लेकिन परिस्थिति वश दुर्योधन बाद में पैदा हुआ, जबकि गांधारी गर्भवती पहले से थी, ठीक है, और बाद में ये पैदा हुआ। तो इस बात का इन्हें दुख था कि यह जो है हमने इतनी कोशिश किया कि यह हो जाए, मैं राजा नहीं बन पाया तो मेरा पुत्र ही बन जाए। और जिस समय दुर्योधन पैदा हुआ था उसी समय विदुर जी और व्यासदेव जी, इन दोनों लोगों ने बोला था कि आप ये जो सबसे बड़ा पुत्र है इसका त्याग कर दो, अब भी त्याग कर दो, क्योंकि इसके कारण आप तो अत्यंत खुश हो रहे हैं लेकिन हम देख पा रहे हैं कि आगे विनाश होगा, पूरा यह पूरा वंश समाप्त हो सकता है। लेकिन इसने त्यागा नहीं, इसको इतना मोह था, उसी समय उन्होंने चिता दिया था। और बाद में फिर इन्होंने बताया था, जब यहाँ से तीर्थ स्थानों पर जा रहे थे तब जो है, अर्थात घर त्यागने से पहले, लेकिन तब भी ये नहीं माना था, यह निकल के चले गए, तभी पुत्र मोह में पड़ा रहा। तो विदुर जी को ज्ञात था कि ये षड्यंत्रकारियों में धृतराष्ट्र एक है। यद्यपि अभिप्रिय प्रेम करता था कि है तो मेरे भाई के बच्चे हैं, लेकिन जब इसको दुर्योधन की याद आती थी, इसे राजा बनाना थी, ये सारा ही भूल जाते थे, फिर केवल एक पक्ष में न्याय देते थे। लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से यह भी चाहते थे कि कोई जान भी ना चाह पाए कि मैं इन्हें मारना चाहता हूं। और इस कारण से वह जो है चाहते थे शांतिपूर्ण तरीके से इनका सफाया हो जाए। तो इसी बात के लिए वह उन्हें जो है, चाहे अग्निदाह, वाड़ाव्रत में जो मारने का प्लान बनाया लाक्षागृह बना करके, वह सब जो था, इन सभी में यह लिप्त रहे कि शांति से साफ हो जाएंगे और हमारे ऊपर लांछन भी ना आए। अब सोचिए प्रेम कैसा है। प्रेम इस रूप में है कि मेरे भाई के बच्चे हैं, लेकिन अपने बेटे का जब ध्यान है राज्य का तो सारा प्रेम समाप्त हो जाता था। तो इस बात को यह जानते थे कि यह पक्षधर हैं, इनके इनके प्रेम में अंधे हैं, इसीलिए यह जो है थोड़ा सा पांडवों का पक्ष लेते थे। इसका अर्थ यह कभी नहीं हुआ कि वह उन्हें प्रेम नहीं करते थे कौरवों, वह उन्हें भी प्रेम करते थे। और कह रहे हैं समान वत्सल के, अर्थात समान तरीके से। तो भक्तों का लक्षण होता है कि सभी को क्या है, समभाव समझते हैं।
कृष्ण भगवान भी क्या कहते हैं, समो हम सर्वभूतेषु। तो जो भक्त होते हैं, भक्तों में भगवान के गुण होते हैं, वह भी सभी को समान समझते हैं, किसी में अंतर नहीं करते हैं, किसी से ईर्ष्या नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते। तो यह उन दोनों के प्रति इनका प्रेम था, लेकिन साथ में यह चाहते थे कि पांडवों को कोई नुकसान भी ना हो। यही इनका पक्षधर होना, यही पक्षधर का अर्थ। ठीक है, तो जब वह वापस आए तो इसीलिए महाराज युधिष्ठिर उन्हें याद दिला रहे हैं कि वे कुरुक्षेत्र जैसी घोर पारिवारिक दुर्घटना के बाद भी अपने बड़े हो चुके भतीजों के प्रति कितने दयालु तथा पक्षपाती बने रहे। तो वास्तव में लोग बड़े हो गए थे तब तक यह चाहते थे कि हाँ, इनको राज्य एटलीस्ट मिल जाए, और अगर नहीं चाहते तो यह बोलते ही क्यों कि दुर्योधन का आज भी त्याग कर दो। त्याग कर दोगे तो सारा वंश नाश होने से बच जाएगा। ठीक, हम आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा सत्येंद्र प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य शील प्रपात जी द्वारा। शील प्रपात जी की जय। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व महाराज धृतराष्ट्र की नीति यह थी कि वह अपने भतीजों का सफाया शांतिपूर्ण ढंग से कर दे। अतः उन्होंने पुरोचन को आज्ञा दी कि वह वारणावरत वारणावरत में एक महल निर्मित करे। और जब यह महल बनकर तैयार हो गया तो महाराज धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की कि उसके भाई का परिवार वहां कुछ काल तक रहे। जब समस्त पांडु राजकुल के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में वहां जा रहे थे, तब महात्मा विदुर ने अत्यंत चालाकी से पांडवों को महाराज धृतराष्ट्र की भावी योजना का संकेत दिया। इसका विशेष वर्णन महाभारत आदि पर्व में हुआ है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें संकेत दिया, ऐसा अस्त्र जो इस्पात या किसी अन्य धातु का ना बना हो, वह इतना तेज हो सकता है कि वह शत्रु का वध कर दे, किंतु जो यह जानता है कि वह कभी मारा नहीं जा किंतु जो यह जानता है वह कभी मारा नहीं जाता। कहने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने संकेत कर दिया कि पांडवों को वानव्रत इसलिए भेजा जा रहा है कि उनका वध किया जा सके। इस प्रकार उन्होंने युधिष्ठिर को सचेत किया कि नए आवास में अत्यंत सतर्क रहें। उन्होंने अग्नि का भी संकेत किया और कहा कि अग्नि आत्मा का दहन नहीं कर सकती, लेकिन भौतिक शरीर को विनष्ट कर सकती है, किंतु जो आत्मा की रक्षा करता है वह जीवित रह सकता है। महाराज युधिष्ठिर तथा महात्मा विदुर के ऐसे वार्तालाप को कुंती नहीं समझ पाई। अतएव जब उन्होंने अपने पुत्र से उस वार्तालाप का भावार्थ जानना चाहा, तो युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि महात्मा विदुर की बातों से लग रहा है कि हम लोग जहाँ रहने जा रहे हैं उस भवन में आग लगने का संकेत है। आगे चलकर महात्मा विदुर अपना वेश बदलकर पांडवों के पास पहुंचे और उन्हें सूचित किया कि शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को द्वारपाल महल में आग लगाएगा। यह महाराज धृतराष्ट्र का षड्यंत्र था कि पांडव अपनी माता सहित एक साथ परलोक सिधार जाएं। उनके सचेत करने से पांडव पृथ्वी के नीचे बनी स्वर्ग द्वारा बच निकले, किंतु उनके बचने का समाचार महाराज धृतराष्ट्र को ज्ञात न हो सका। यहाँ तक कि अग्नि लगाने के पश्चात समस्त कौरव पांडवों की मृत्यु के प्रति इतने आश्वस्त थे कि महाराज धृतराष्ट्र ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उनके अंतिम संस्कार भी संपन्न कर डाले तथा शोक की अवधि में महल के सारे सदस्य शोक मगन थे। किंतु महात्मा विदुर ने शोक नहीं मनाया, क्योंकि उन्हें पता था कि समस्त पांडव कहीं पर जीवित हैं। विपत्तियों के ऐसे अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं, और उन सब में महात्मा विदुर ने एक और जहां पांडवों को संरक्षण प्रदान किया, तो दूसरी ओर वे अपने भाई महाराज धृतराष्ट्र की ऐसी षड्यंत्रकारी नीतियों से रोकते भी रहे। इसलिए वे पांडवों के प्रति उसी प्रकार पक्षपात करते रहे जिस प्रकार पक्षी अपने पंखों से अंडों की रक्षा करता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो जब तक यह युद्ध है, वास्तव में धृतराष्ट्र कभी नहीं चाहते थे कि ऐसी युद्ध की कंडीशन आए, कभी युद्ध करना पड़े। तो युद्ध न करना पड़े, क्योंकि समाज में क्या होगा, उनकी बदनामी होगी
कि देखो जिसका राज्य है उसी को ये लोग मार डाला। तो वह चाहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से ये पांचों साफ हो जाए। और पांचों तो छोड़ दो, वह चाहते थे कुंती महारानी भी साफ हो जाए। सोचिए। तो इसीलिए प्रपात जी कह रहे हैं सफाया शांतिपूर्ण ढंग से कर दे, ऐसा वह सोचते थे। तो यही कारण है कि वाड़ा व्रत में उन्होंने पुरोचन से वह लाक्षागृह तैयार करवाया था। पूरा लाख का ही बनाता है, जिसमें अग्नि बहुत तेजी से पकड़ लेता है। ठीक है। तो जब यह बात जो है विदुर जी को पता चल जाता है कि नहीं, इनको तो जलाने का पूरा प्लान हो रहा है, वह तो समझ जाते हैं क्योंकि वो सारी नीतियों के ज्ञाता है। विदुर की नीतियां अपनी नीतियों के लिए ही तो प्रमुख रूप से वो जाने जाते हैं। तो इस बात को वह चाहते हैं कि मैं किसी तरह से बता दूं, लेकिन साथ में गुप्तचर जो है दुर्योधन के लगे रहते हैं कि यह किसी भी प्रकार से उन्हें सचेष्ट न कर पाए और यह उनके साथ भी न जा पाए, नहीं तो यह बता देंगे। तो यह क्या करते हैं, अब सब समझ जाते हैं अब नहीं बता पाऊंगा, तो यह संकेत रूप में बात करते हैं। बोलते हैं युधिष्ठिर देखो, ऐसा अस्त्र भी होता है जो न इस्पात का ना हो या किसी भी धातु से ही ना बना हो, लेकिन वह भी इतना तेज हो सकता है कि शत्रु का वध कर सकता है। हम क्या देखते हैं सामान्यतया कि अगर धातु से बना है, किसी भी लोहा इत्यादि जो भी है, तो वह अस्त्र बहुत तेज माना जाता है। तो बोले किसी भी धातु से नहीं बना हो वो भी इतना तेज हो सकता है कि शत्रु का वध कर सकता है। पहला। फिर सोचे पता नहीं, और जो यह जान जाता है वह कभी मारा नहीं जाता, अर्थात उसको कोई मार नहीं सकता है जिसको इस बात का ज्ञान हो जाए। और फिर वह सोचते हैं पता नहीं अभी समझेगा कि नहीं। फिर बोलते हैं कि देखो ये जो भौतिक शरीर है ना, इसे तो अग्नि जला सकती है, लेकिन लेकिन जो है आत्मा को नहीं जला सकती है। अब कुंती महारानी सोच रही है कि जाते जाते गीता का उपदेश क्यों दे रहे हैं। ठीक है, हमें ऐसा लग सकता है। तो कुंती महारानी को वास्तव में सही में समझ में नहीं आया कि आखिर ये सांकेतिक भाषा क्या बोल रहे हैं। फिर वह बोलते भी हैं और बोलते हैं देखो जो जंगल होता है, जंगल में बहुत सारे चूहे रहते हैं। तो चूहा ऐसे बिल बनाता है तो उसका बिल का दूसरा छोर जंगल से बाहर निकाल देता है। और कारण ये होता है कभी अगर जंगल में अग्नि लग जाए तो वह यहाँ से घुसेगा और सीधे जंगल से पार हो जाए। तो ये सब बात जो है कुंती महारानी के समझ में नहीं आता। तो पूछते हैं, क्या बता रहे हैं, वह क्या कहना चाहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बोले जहां तक मुझे संकेत लग रहा है कि वहां पर महल में आग लगने वाली, यह अग्नि का शिकार हम लोग होने वाले। तो वास्तव में जो धृतराष्ट्र क्या बोलता है कि देखो यहाँ पर सारे लोग एक जगह रह रहे हो, आप लोगों में हमेशा कुछ न कुछ होता रहता है, वाद विवाद। मुझे लग रहा है कि इतना इस महल में रहना सबके लिए एक साथ ठीक नहीं है। मैं बहुत सुंदर महल वारणावत में बनवाया हूँ। आप लोग, मैं चाहता हूँ कुछ समय तक निवास करें, और आपको अच्छा लगे तो आप लोग लंबे समय तक भी वहां निवास कर सकते हैं। तो एक बार देखिए। तो इस प्रकार से उन्हें बहकाकर भेजता है। तो क्या युधिष्ठिर महाराज को दिमाग नहीं है? वो नहीं सोचेंगे यहाँ 100 लोग रह पा रहे हैं और हम लोग रह रहे हैं तो ये जगह कम हो गई। ठीक है, 5 लोग 6 लोग और रह लिए, जगह कम पड़ रही है। लेकिन वह संकेत पूरा समझ जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ माता, ऐसा ही वह बता रहे हैं। तो फिर भी इतना के बाद भी जो है विदुर जी वेश बदल करके एक बार जाते हैं और बता देते हैं जो शुक्ल पक्ष आने वाला है, उसकी चतुर्दशी वहां पर अग्नि लगेगी। क्लियर जाके बता देते हैं। तो ये सबसे, और यह भी बता देते हैं कि धृतराष्ट्र भी चाहते हैं कि आप लोगों का सभी का एक साथ सफाया हो। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इनकी इस चालाकी के कारण उन्होंने सुरंग बनाया और सुरंग बना करके वहां से बचने में समर्थ हो सके। तो अब बात यह है, कोई कह सकता है कि धृतराष्ट्र को जब पता ही था कि हमें अग्नि से जलाया जाएगा तो गए ही क्यों? प्रश्न हो सकता है। वहीं पर बोल देते मैं नहीं जाऊंगा, आप तो जलाने का प्लान कर रहे हो। तो इसके दो कारण आते हैं। पहला कारण, तो वह जो है बहुत ही आज्ञाकारी थे। वह सचमुच में उन्हें एक पिता की भांति ही मानते थे। वह बात मान ली।
दूसरा कारण उन्हें भगवान पे पूरा भरोसा है कि भगवान जो है, मैं गलत नहीं हूं तो मेरी किसी न किसी प्रकार से मदद अवश्य करे। ठीक है। और फिर यह भी बताना चाहते थे कि जो वह ट्रिक खेल रहा है वह इससे अनभिज्ञ है, वह ऐसा सोचे। ठीक है। तो इसके बाद जो है वह जाते हैं, और जब वहां पर देखते हैं कि हाँ ठीक है, तो उस महल में क्या होता है, इसी के कुछ सेवक मारे जाते हैं उस समय। तो बाद में देखते हैं कि अच्छा ठीक है, और ये लोग अपनी कुछ गहने वगैरह निकाल के वहां से भाग जाते हैं जो जो पहने रहते हैं। तो इससे इन लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, ये भीम होगा, ऐसे करके सारे का अनुमान ये लोग लगा लेते हैं, ये कुंती होंगी इस प्रकार से, और सारे बच जाते हैं। तो जब यहाँ पे शोक मनाया जाता है तो उसमें विदुर जी शोक नहीं मनाते, क्योंकि इन्हें पता है कि उनकी रक्षा हो चुकी है और वो कहीं न कहीं इस समय है। तो उन्हें अवश्य पता हो, वह जो है इस बात से आश्वस्त रहते हैं। और ये लोग पूर्ण रूप से जान गए कि हाँ, उनकी मृत्यु हो चुकी है। और इसके बाद जो है कुंती महारानी क्या बोलती हैं कि हम नहीं जाएंगे वापस, क्योंकि जब जब जाते हैं तब तक वहां पे हमें मारने के ही मेरे बच्चों को राग में लगा रहता है भिन्न भिन्न विधियों से। तो हम कुछ समय तक वन में रहेंगे, ताकि उन्हें देखते हैं वो लोग करना क्या चाहता है। तो वहां से सारा कुछ खबर लेते रहते हैं, फिर ब्राह्मण का वेश बना करके वन में रहना शुरू कर देते हैं। और वहां देखते हैं तो यहाँ सब कुछ हो रहा है, खूब खुशियां मनाई जा रही है। ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सी विपत्तियां आती हैं जहां पर यह उनको जो है छाया देते हैं, जैसे पक्षी अपने अंडों की रक्षा करता है और वह अंडे में बच्चे पलते पड़ते हैं। इसी प्रकार से इनके पलने और बढ़ने में इन्होंने बहुत प्रकार से सहायता की। तो उसी बात को वह याद दिलाए। ठीक है, हम आगे चलेंगे। नेक्स्ट श्लोक का एक बार रिसाइट करेंगे। कया वृत्त्या वर्तितं वः चरद्व्यचितिमण्डलम् मंडलम तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि तीर्थानि क्षेत्राणि सेवितानिह भूतले। सेवितानि भूतले। तो अभी तक उन्होंने यह पूछा, आप देखिए अगला प्रश्न क्या है। पृथ्वी पर विचरण करते हुए आपने अपनी जीविका कैसी चलाई। ठीक है। अब वास्तव में क्या है, विदुर महाराज हैं यहाँ पे, वह कहानी को तो शूद्र के गर्भ से पैदा हुए हैं। ठीक है, शूद्राणी के पुत्र हैं, लेकिन रहते हैं बिल्कुल राजा जैसी व्यवस्था के साथ। क्यों? क्योंकि जो है धृतराष्ट्र इतना व्यवस्था दे रखा था कि उन्हें बहुत सारा धन दौलत दे रखा था और महल भी बनवा रखा था। तो कह रहे हैं कि आपने अपनी जीविका कैसी चलाई, अर्थात वहां पे तो जाकर के काम करेंगे नहीं। आपने किन किन पवित्र स्थलों तथा तीर्थ स्थानों पर सेवा की। साथ ही भक्तों को यह पता होता है कि अगर ये भक्त हैं तो कहाँ जाएंगे, अवश्य ही तीर्थ स्थानों पर जाएंगे। ठीक है। तो भक्तों को यह बात पता होती है। कया वृत्त्या, कया किन वृत्त्या यानी साधनों से। तो वृत्ति क्या होता है, जो भी हम करते हैं, यानी क्षत्रिय वैश्य शूद्र या ब्राह्मण, क्या वृत्ति हमने अपनाया, क्या आपने अपनाया वहां। जीविका चलाने के लिए कोई तो वृत्ति अपनाना पड़ेगा ना चारों में से। आज भी कोई न कोई वृत्ति में लोग होते हैं, और ज्यादातर शूद्र की वृत्ति में होते हैं। शूद्र क्या करता है, सेवा करता है। ठीक है, ज्यादातर सेवा ही कर रहे हैं, सेवा के लिए मार भी करते हैं, मेरे को सेवा मिल जाए, सेवा मिल जाए, नौकरी मिल जाए। नौकरी क्या है, सेवा है। नौकर नौकर बनना, क्योंकि हमारी स्वभाव ही है नौकर बनना। तो कह रहे हैं, क्या मतलब आपने वृत्ति अपनाया, वर्तितम, और उससे जीविका चलाया। वह है आपने कब, चरदभ्य क्षिति मंडलम, जब पृथ्वी पर आप विचरण कर रहे थे उस समय।
क्योंकि आप आए हैं तो अवश्य ही विचरण किए होंगे, इतना उन्हें पता है कि एक स्थान पर तो नहीं रुके होंगे। और एक स्थान पर रुके तो व्यक्ति फिर भी कोई ना कोई वृत्ति का पालन कर ले, और जब अनेक स्थानों पर रहेगा तो कौन सी वृत्ति का पालन करेगा, वो कौन सा धर्म का पालन करके कमाएगा। तो फिर वह पूछते भी हैं डायरेक्ट, तीर्थान क्षेत्र मुख्यानि, अर्थात प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों पर गए होंगे। तो देखिए, वास्तव में क्षेत्र का अर्थ होता है ये खेत। खेत क्या करता है, कुछ ना कुछ उगाता है। तो इसी प्रकार से जब भक्त जाते हैं तो वह तीर्थ रूपी क्षेत्र में जाते हैं। तो वैसे क्षेत्रों में जाके हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है। ठीक है, मैंने इसीलिए कहा था ध्यान देने की बात है कि प्रश्न कौन पूछ रहा है, अब हालचाल कौन लेने जा रहा है। एक भगवान के शुद्ध भक्त। अशुद्ध भक्त बोलेगा तो वह क्या बोलेगा, आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो, यही बोलेगा। उसे और दुनिया से लेना देना भौतिक चीजों से नहीं रहता। ठीक है, सेवितान यह भूतले, इस ग्रह में यानी इस पृथ्वी पर आपने, भूतल पे, संसार में आपके द्वारा सेवित, यानी किन किन तीर्थों की आपने सेवा किया, अर्थात कहाँ कहाँ पर आप गए। तो वास्तव में भक्त जहाँ जाते हैं वहां सेवा ही करते हैं। आपको यह पता होना चाहिए, भक्त कहीं भी जा करके वहां बैठे नहीं रहते हैं, वह सदैव सेवा में ही लगे रहते हैं। और आगे इस बात को हम और ज्यादा गहन रूप से देखने वाले हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया और क्या एक भक्त करता है, इसे हम और भी ज्यादा डिटेल में देखेंगे। और सचमुच में बहुत आनंद आने वाला है। जितना ही हम आगे चलेंगे चैप्टर में, उतना ही आनंद का लेवल बढ़ता जाएगा। ठीक है, हम तात्पर्य देखते हैं। हरे कृष्णा, कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा। बात से ले गए कि वे अपने को घरेलू मामलों से विशेष रूप से राजनीतिक रूप से विलंग करना चाह रहे थे। जैसा कि इसके पूर्व उल्लेख किया जा चुका है, दुर्योधन उन्हें शूद्रनी पुत्र कहकर उसका इस तरह से अपमान कर चुका था, यद्यपि किसी की पितामही दादी के विषय में अनाप शनाप बातें करना कोई नई बात नहीं थी। विदुर की माता शूद्रनी होते हुए भी दुर्योधन की दादी लगती थी, और कभी कभी दादी तथा नातियों के बीच ऐसा मजाक चलता है। चूंकि ये छींटाखानी एक वास्तविकता थी, अतः विदुर को बुरी लगने वाली थी। फलतः इसे प्रत्यक्ष अपमान के रूप में ग्रहण किया गया। फलस्वरूप विदुर ने तय किया कि वे अपना पैतृक महल त्याग कर विरक्त जीवन बिताने की तैयारी करेंगे। ये तैयारी की अवस्था वानप्रस्थ आश्रम कहलाती है, अर्थात ऐसे विरक्त जीवन जीने में पृथ्वी भर में विचरण करके तीर्थ स्थलों का दर्शन किया जाता है। भारत में वृंदावन, हरिद्वार, जगन्नाथपुरी तथा प्रयाग जैसे तीर्थ स्थानों में अनेक महान भक्त हैं, और जो लोग आध्यात्मिक उन्नति करने के इच्छुक हैं, उनके लिए वे मुफ्त अंशक्षेत्र लंगर चलाए जाते हैं। महाराज युधिष्ठिर ये जानने के लिए उत्सुक थे कि क्या विदुर अपना जीवन निर्वाह ऐसे अंशक्षेत्र छत्र से कर रहे थे। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। तो अब देखिए यहाँ पर जो षड्यंत्र चल रहे थे महाराज, तो विदुर महाराज क्या उस समय उन्होंने देखा कि जब मैं मना कर रहा हूँ ये मान नहीं रहे हैं, और आकर के दुर्योधन इन्हें अपमानित कर देता, बोलते था कौन आपको यहाँ पर बुलाया सलाह देने के लिए, किसने बुलाया है, आप किस हक से आए हैं, आप अपने आप को राज्य क्या क्या इनका सचमुच में भाई समझ रहे हैं, आप एक शूद्राणी पुत्र हैं, शूद्राणी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, आपका कोई हक नहीं है राजकीय मामलों में बोलने का। और यह बात इन्हें चुभ जाती। ठीक है, कभी कभी बता रहे हैं कृपाल जी कि लोग दादी से और नाती इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ मजाक चलता है
हो सकता है आजकल लोग तो नहीं, मैं देखता हूँ ऐसा, हो सकता है करते रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी मान लीजिए कोई मजाक करता भी है, जैसे मामा और भांजे का मैं जानता हूँ, हाँ लोग मजाक करते रहते हैं, लेकिन अगर ये वास्तविकता हो तो, देखिए जब तक झूठ होता है तब तक मजाक में जाता है, अगर वास्तविकता है तो वह क्या है, हृदय में चुभ जाता है। और यह बात वैसे समय पे बोला जिस समय सचमुच में वह सीरियस था, कि अगर यह दुर्योधन इस महल में रहा तो यहाँ विनाश हो जाएगा, और सबका विनाश, कौन चाहेगा कि सबका पूरा जो है विनाश हो जाए, सारे कौरव मारे जाएं, आगे एक महाभारत जैसा युद्ध हो। अगर जो एक सचमुच में विदुर जैसी नीतियों का ज्ञाता हो तो वह तो कभी नहीं चाहेगा। तो इन्हें यह बात जो महसूस हो जाती है, ठीक है। तो यह जो इन्हें बुरा लगा, तो यह वहां से तुरंत जो है अपमान को सहे और निकल ली, और कहे नहीं, अब जो अगर यह कह रहा है कि सारा कुछ हमारा दिया गया है, आप उसी पर पल रहे हैं, तो मैं सारा ही त्याग दूंगा। अगर यह जो है इसके अंदर में रहने की, इसकी बातें सुनने के लिए मुझे बाध्य करता है, तो मैं सारा त्याग दूंगा। और निकल गए वानप्रस्थ आश्रम के लिए। तो वानप्रस्थ आश्रम में भिन्न भिन्न लोग घूम करके तीर्थ स्थलों पे भ्रमण करते हैं। तो इस कहानी से हमें यहाँ पे यह भी सीखने की आवश्यकता है, कोई ना कोई हमारी भी जिंदगी में दुर्योधन होना चाहिए, ठीक है, जो हमें भी घर से भगाए, और हम भाग करके कुछ तो समय भगवान के तीर्थ स्थलों को घूमने में व्यतीत करें, और जो है भगवान की भिन्न भिन्न प्रकार से की गई लीलाओं का ध्यान कर सकें, और भिन्न भिन्न भक्तों से मिल सकें। और ऐसा कुछ तो होना चाहिए, ठीक है। अगर कहने को कहा जाए तो यह बुरा हुआ, लेकिन दूसरा अगर कहा जाए, अच्छे तरीके से देखा जाए तो अच्छा भी हुआ, कि एक भगवत का भक्त है, भगवान का भक्त है, तो उसे क्या है, राजनीतिक मामलों में पढ़ना भी नहीं चाहिए, चाहे क्रोधित होकर के गए, लेकिन अच्छा ही चले गए, ठीक है। तो वो भिन्न भिन्न तीर्थ स्थानों का भ्रमण करते रहे। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अब जैसे वो पूछ रहे हैं कि आप अन्य तीर्थ स्थानों पर गए, तो कोई जो तीर्थ स्थान वहां पे मुफ्त लंगर चलते रहते हैं, तो वह यह भी जानना चाहते हैं कि आपके स्वभाव से तो मुझे नहीं लगता कि आप मुफ्त का लंगर खाने वाले हैं, ठीक है। तो क्या ऐसे ही जीवन निर्वाह कर रहे थे, क्या आपने यही किया वहां पे? तो ये सब तात्पर्य हम वह जानना चाहते हैं, ठीक है। आगे हम और भी देखने वाले हैं बहुत कुछ। तो आज यहीं पर विराम लेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्ण। जी, लेकिन आजकल लोग अपने वानप्रस्थ की जगह वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं जा करके। ये भी तो है। तो माता जी बहुत अच्छा करते हैं कि उनको छोड़ देते हैं, क्योंकि वो पेरेंट्स ना उसके लायक है। उन्होंने बच्चों को कभी संस्कार दिया, बच्चे की क्या गलती है? बच्चा, जिस बच्चे को उन्होंने कभी संस्कार नहीं दिया, वो बड़ा होकर सब कुछ कैसे सीख जाएगा? अचानक उसके अंदर यह बुद्धि आ जाएगी कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। माता पिता की हम ही केवल अच्छे से सेवा कर सकते हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं कर सकता है। वह उसके अंदर कहाँ से यह ज्ञान आएगा? तो वह हरे माता कृष्ण पिता। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। जैसे कोई मतलब जैसे बड़ों को देख के ही ना छोटा सीखता है प्रभु जी। जी जी। तो जब ये बड़े जो है कुछ कर ही नहीं कर रहे हैं, ऐसा कर्म नहीं कर रहे हैं, तो उनके छोटे कहाँ से सीखेंगे? इसीलिए हम जी चाहते प्रभु जी। हैं सारे इस्कॉन से जुड़े, सारे संस्कार सीखें, अपने लोगों को संस्कार सिखाएं, जिससे जो है सभी की आध्यात्मिक उन्नति हो। आध्यात्मिक उन्नति होती थी, सांसारिक उन्नति ऑटोमेटिक हो जाती है। संसार में किसी को कहना ही नहीं पड़ता अपने माता पिता का ध्यान रखो, बिना जी कहे प्रभु सब अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, कभी सिखाना ही नहीं पड़ता है। क्योंकि हमारा जो है, जो धर्म का मॉडल है, इस प्रकार से भगवान ने दिया है कि जहाँ हर सुसुखम कर तुम अभय, यह अविनाशी धर्म सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है, यहाँ कभी किसी को कष्ट ही नहीं होता है, ठीक है। और प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम, यह प्रत्यक्ष जो है सदियों सदियों से देखा जा रहा है, ऐसा। तो ये प्रामाणिक, जो लोग संस्था से जुड़ेंगे तब तो सब कुछ जान पाएंगे। क्या करेंगे? उन्हीं की गलती है। हर व्यक्ति अपने ही कर्मों का भोगदंड भोगता है, जी सीधी सी प्रभु बात। जी। वह भी भोगते हैं, ठीक है। हरे कृष्णा, किसी का कोई प्रश्न? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी आजकल आजकल के जितने भी है ना सब भौतिक ज्ञान देने में बिजी है। कैसे कमाना है, कैसे खाना है, मतलब बस इंद्रिय तृप्ति की। जी कोई जी, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं देना चाहता अपने बच्चे को। यही है। तो हम बच्चों को क्या बनाते हैं, पैसे कमाने की मशीन। मेरा बेटा कितनी बड़ी मशीन बन जाए तो वह एक दिन बहुत बड़ी मशीन बन जाता है। और मशीन के पास हृदय नहीं होता। हमें समझना चाहिए, मशीन के पास हृदय नहीं होता है। उसके पास दिमाग होता है, लेकिन कौन सा दिमाग होता है? फिक्स किया गया, अलग से चिपकाया गया वही। तो जो भौतिक सांसारिक रूपी ज्ञान उसके अंदर फिक्स किया जाता है वही वो जानता है। लेकिन अगर सेवा करनी है, आध्यात्मिक ज्ञान, वह सदैव हृदय में आता है। ठीक है, वह हृदय में स्फुरित होता है। क्या बोला जाता है? अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवान मुखे ये जेवादो स्वयं एव स्फुरति यदा। जब हम भगवान की सेवा में नित्य लगे रहते हैं तो भगवान के जो सारी जो है लीला नाम गुण इत्यादि वह हमारे हृदय में स्फुरित हो जाता है। ठीक है, भगवान स्वयं स्फुरित करवा देते हैं। तो जब आध्यात्मिक ज्ञान आ जाता है तो व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान भगवान से भिन्न नहीं है। भगवान से नाम गुण लीला इत्यादि भगवान से भिन्न नहीं है। और भगवान कैसे हैं? भगवान क्या है? शुद्धम अपाप विद्धम, पूर्ण रूप से शुद्ध है। सपर्यगात शुद्धम कायम आवृणम अस्नाविरम शुद्धम अपाप विद्धम। ठीक है, पापों से रहित और शुद्ध। तो फिर व्यक्ति क्या हो जाता है? बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। और जी कौन सा शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति होगा अपने माता पिता की सेवा नहीं करना चाहे? दौड़ के करेगा, भाग के करेगा, माता पिता दो थप्पड़ मार देंगे तो भी करेगा, और आशीर्वाद समझ के करेगा। माता पिता ने मार ही दिया, इस उम्र में भी हमें मार दिया तो क्या दिक्कत है? ठीक है, जी प्रभु जी। अच्छी बात है, मार दिया तो क्या दिक्कत है? हो सकता है। जी, प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्ण एक माता। बात है, आजकल उम, बेटा और बहू सब नौकरी पे जाते हैं, तो वो अगर अपने घर में अपने माता पिता को भी रखते हैं तो वो अकेले फिर दिन भर उसी तरह से, और फिर वो लोग व्यस्त रहते हैं। तो वही है, तो इसीलिए आजकल लोग ये चाहते हैं कि हम वृद्धाश्रम में रह के अपने एज ग्रुप के साथ रहें, तो वो ज्यादा उनको अच्छा लगता है। ऐसा भी आजकल बदल गया है सोच बड़े ऐसा ही लोगों का। सोचते हैं माता जी। जो अंत समय होता है, अंत जी समय में आप ये बताइए, जो बिस्तर पर उसका जो है जब बहुत कर्म होने लगेगा बुरा बुरा, जी तो अगर कल्पना करिए किसी का हुआ जो है कर्म एक बेटा स्वयं करने में एक बार घिन करेगा, तो बाकी जी लोग पैसा प्रभु लेके जी। क्यों करना चाहेंगे? वह लास्ट में तड़प तड़प के लोग जान देते हैं। ठीक है, तड़प के जान देते हैं, उनको अलग कर दिया जाता है, सेपरेट। कोई देख भी नहीं पाएगा मेरे एज ग्रुप वाला कहाँ है, किस कंडीशन में है। नहीं, आजकल ओल्ड एज होम में नर्सेस भी रहते हैं प्रभु जी। हाँ, नर्सिंग रहते हैं, लेकिन अब उनकी वह हाँ, भाव। उनको पे करना पड़ता है। हाँ, वो तो है, आप सही है सब। हॉस्पिटल में देख लो, जिस समय अगर कोई हरे व्यक्ति कृष्णा तड़प रहा प्रभु होता जी। है। जैसे जिसका माँ बाप है वो अगर सेवा नहीं करता है तो उसका भी बेटा तो ऐसा ही करेगा ना प्रभु जी, जैसा वो जी, वही अपना माँ करेगा। बाप को देखता नहीं, है। वो ठीक है अब भी माता जी, प्रभु पर जी जैसे, आजकल का ऐसा भी हो गया हाँ है वो तो लोगों का है, फिर सोच। भी जैसे आदमी लोग तीर्थ यात्रा जाता है प्रभु जी, तो जैसे माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ बाप का सेवा नहीं करते हैं और तीर्थ यात्रा करते हैं, तो वो अच्छा नहीं है प्रभु जी का। माँ बाप का भी सेवा जी, करना चाहिए, उसके बाद ही तीर्थ यात्रा नहीं नहीं, सफल आप होता है। समझ नहीं रहे, वो ठीक है। इसीलिए वो इसीलिए तो माता सही जी, है। वर्णाश्रम धर्म इसीलिए ऐसा बनाया गया है जहाँ पर सभी को कमाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम यहाँ कमाने आए ही नहीं। हम तो जी केवल प्रभु। उतना ही कमाना है कि हमारी शरीर का निर्वाह हो जाए, हम पूर्ण रूप से आध्यात्मिक चेतना बने और भगवत धाम में चले जाएं। आखिर जी इस प्रभु। संसार में कमा के इतना महल बना के करना ही क्या है? आपको जेल में डाल दिया जाए, पति पत्नी डाल दिए जाए और दोनों मिलकर लगे महल बनाने, क्या फायदा उस महल का? आपको तो बाहर आना है ना। क्यों बना रहे हैं? वह विधि जानो ने कि बाहर कैसे आना। तो वर्णाश्रम धर्म इस प्रकार से बनाया गया है
कि व्यक्ति इनका पालन करते करते भगवान का भक्त बन जाए और एक दिन वहां से बाहर निकल जाए, ये जेल रूपी संसार से। अब जो जेल रूपी संसार में भिन्न भिन्न प्रकार से अपने आप को रखना ही चाहते हैं, वह किसी न किसी प्रकार से उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा और अच्छा भी कहना पड़ेगा। ठीक है, चाहे अच्छा हो चाहे ना हो, उन्हें अच्छा कहना पड़ेगा। वहाँ परिस्थितियों को देखने नहीं जा रहा है। हम तो यही जानते हैं कि जो बेटा अपने माता पिता की जैसी सेवा कर सकता है, वैसा दूसरा नहीं कर सकता है, वह भाव कभी नहीं आ सकता। जी ठीक है, प्रभु। माँ जो बना करके खाना देती है उसमें अलग भाव आता है। वह जी माँ जी। का और खाना खा दूसरा करके कोई देता है तो। कभी किसी को ठगता नहीं है। लेकिन प्रभु होटल जी, हम लोग तो जिस वृद्धाश्रम में जाते हैं वहां के ओनर बता रहे थे कि ये लोग एक्सपायर भी हो जाते हैं तो घर से कोई आता नहीं है, हम ही लोग क्रिमेशन भी उनका करते हैं। पूछ लीजिए कि कौन सा प्रेम है। तो क्या बता रहा था मैं बीच में नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक है, पता नहीं क्या बता रहा है। कि अपने अपने कर्मों का फल रहता है। तो हो गया। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आज की प्रभुपाद जी की कोट भी बहुत सुंदर थी। जैसे उसमें क्या लिखा हुआ था सुनिए। जैसे ब्रह्मा ब्रह्मांड की रचना का विचार करते हैं, आप गगनचुंबी भवन निर्माण का विचार कर रहे हैं, तथा एक चीटी कमरे में छिद्र निर्माण करने का विचार कर रही है। गुणात्मक दृष्टि से कार्य समान ही है, किंतु चूंकि हम मूर्ख हैं कि ये चीजें भौतिक है, ये सर्वदा नहीं रहेगी। माता जी, प्रभु जी, आज की कोट बहुत सुंदर थी, तो बहुत जी, अच्छा लगा। हाँ वही हाँ बात है। प्रभु जी, मैंने भी पढ़ा था, बहुत सुंदर। तो हमें वह जी माँ। आध्यात्मिक कर्म करना है जिससे हम बाहर निकल सकें। बाकी सारी कार्य भौतिक स्तर पर रह जाते हैं। तो इतना ज्यादा कमाने के लिए हम आए ही नहीं है। जेल में कोई कमा करके माल खड़ा करने नहीं जानता चाहता है कि दो कोठरी और बना लो, क्या फायदा है। जेल से बाहर निकलना, आनंद पूर्वक रहना है, यही विचार होना चाहिए। इसी को बुद्धिमान प्राणी कहते हैं। जो उसी में लगा रहे उसे मेरे हिसाब से बुद्धिमान नहीं कहेंगे। ठीक है, तो यह संसार एक जेल की बात, जहाँ पर हम शुद्ध होने आए हैं, जेल शुद्ध हरे करता है। कृष्णा प्रभु जी। जब हरे बच्चे छोटे होते हैं और जॉब करने का मौका मिलता है, अरे नहीं बच्चे छोटे हैं, मैं जाऊंगी तो फिर बच्चे को कौन देखेगा। जी। आदमी माँ नहीं कर पाती है बच्चे के कारण। मेरा बच्चा छोटा है, जैसे मैं देख सकती हूँ उसे बाई नहीं देख सकती है। हाँ, नहीं, और देख बात सही लीजिए बोला ये माता जी। चीज जगहों पे बाई वगैरह है कितना क्रूर व्यवहार कर रही हैं। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा भौतिक बातें करने लगे, मैं क्लास को विराम देता हूँ। तो कुल मिला जुला के आप लोग देख लीजिए, इस संसार में जिन्हें कभी कभी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। तो हाँ, अभी कहीं कहीं लोग बाई लगा कर के इतना ज्यादा क्रूर व्यवहार कर रही है ना कि क्या कहें। हाँ, मैं होटल वाला बता रहा था, जो माँ खाना पकाती है उसमें भाव आता है। माँ का बनाया हुआ खाना खा करके व्यक्ति कभी जाके किसी को ठगना नहीं चाहता है। लेकिन मान लो कि आपको बढ़िया होटल में गए, 7 स्टार में चले गए, आपने 5,000 रुपये प्लेट का खाना खा लिया, आप बाहर आते हैं तो लोगों को ठगने की फिराक में रहते हैं, किस तरह से 5,000 में बनाऊं, किस तरह से 5,000 में बनाऊं। क्योंकि वहां जिस चेतना से उसने बनाया था, आपको पैसे कमाने की चेतना से खाने को पकाया था, तो आपके अंदर वो चेतना प्रवेश कर जाती है। तो जिस चेतना से हम जिसकी जैसी सेवा करते हैं, जिसके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, उसके अंदर वैसी चेतना आती है। ठीक है, तो जब जो है हम भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं तो हम शुद्ध चेतना में रहते हैं, तो हमारा सारे कर्म भी शुद्ध रहते हैं। लेकिन वृद्धाश्रम में कैसी सेवा करेगा, वो तो इसी चेतना से है ना कि आप पैसे देंगे। अगर आप पैसे देना त्याग दो, देखो उसकी चेतना तुरंत बदल जाएगी। उसकी हर चेतना पैसे की है। ठीक है, बिजनेस है उसका, धर्म नहीं है। जी बिजनेस प्रभु। में आदमी सदैव प्रॉफिट देखता है। ठीक है, सेवा नहीं देखता है। सेवा तो स्वयं की जाती है, अंदर से आती है, वो भाव से आती है, प्रेम से आती है। वहाँ प्रेम पूर्वक सेवा नहीं है। तो ठीक है, नर्सों ठीक का है प्रभु। भी नर्सों का कोई शिकायत में नहीं कर रहा, लेकिन नर्सों का भी व्यवहार हमने देखा है, कैसे कैसे लोग हो जाते हैं। ठीक है, किस तरह से व्यवहार करते हैं, किस तरह से बातें करते हैं। कोई कोई अच्छी होती हैं, लेकिन उसमें जो है ज्यादातर कैसे होते हैं, सारा कमाने ही होते हैं। आपके प्रेम से, भाव से उन्हें कोई लेना देना नहीं। ठीक है, भगवान भी भाव के भूखे होते हैं, भगवान के भक्त भी। भगवान कभी नहीं बोलते मुझे ज्यादा चढ़ाओ। तो क्यों ज्यादा कमाना, जब भगवान मांग ही नहीं रहे हैं ज्यादा कुछ चढ़ाओ। क्यों ज्यादा हम लोग कमाएं। हमें उतना ही कमाना है जितने में हमारा बस शरीर का निर्वाह हो जाए, बस उससे ज्यादा की आवश्यकता ही नहीं। ठीक है, क्या किसी का कोई प्रश्न है। आज तो बहुत अच्छा लगा प्रभु जी।
ठीक है, तो चलेंगे हम। बाकी भागवतमाल पढ़ते रहिए, ऐसे विचार करने वाली चीजें हैं, विचार करते रहिए और लोगों को प्रेरित करते रहिए। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, जय जय पाद की जय, जय देव की जय, जय माता की हरे जय। कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, सदैव